एक बार फिर से आपका स्वागत है बोनी स्टडी अड्डा में। और आज हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण लोक देवियाँ हैं उनको लास्ट में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में, करणी माता। ठीक है, देखिए करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ, सुआप गांव जोधपुर में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, सुआप गांव जोधपुर में। अब देखिए इसको एक स्टोरी के रूप में आप समझ लीजिए पहले, फिर हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ। फिर इनका विवाह बीकानेर के देपाजी के साथ में हुआ। ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने वैवाहिक जीवन जिया और इसके बाद इन्होंने वैवाहिक जीवन का त्याग किया। और इनकी बहन थी गुलाब बाई। गुलाब बाई का विवाह इन्होंने देपाजी के साथ करवा दिया। देपाजी और गुलाब से संतान प्राप्त हुई लक्ष्मण। लक्ष्मण को इन्होंने लिया गोद। ठीक है, लक्ष्मण को गोद लिया। सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मण कोलायत झील में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर उनकी फिसलने से मृत्यु हो गई। इसके चलते चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते। ठीक है, और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक प्रारूप या ड्राफ्ट आप समझ सकते हो मोटा मोटा करणी माता का। इसके बारे में अब देखिए, जैसे करणी माता का जन्म जोधपुर में हुआ और वैवाहिक जीवन बीकानेर में, तो जोधपुर और बीकानेर के शासक हैं वो करणी माता से संबंधित हैं। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर के शासक कुछ भी कार्य करते हैं तो करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में जोधपुर में जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जाती है तो करणी माता का आशीर्वाद लिया जाता है। और बीकानेर राज्य और बीकानेर शहर की स्थापना जब की जाती है तो भी करणी माता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो करणी माता का रोल जोधपुर और बीकानेर शासक दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे डिटेल्ड वे में। सबसे पहले करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ, सुआप गांव जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम था मेहा जी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, पिताजी का नाम क्या है कोई नहीं पूछता है। ठीक है, जाति चारण जाति की शाखा है किन्या। एक किन्या शाखा से संबंधित थी। अब देखिए कोई भी एक जाति होती है और उस जाति में अनेक शाखाएं भी होती हैं। ठीक है, तो इसी के मतलब इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो चारण जाति की किन्या शाखा है उससे करणी माता संबंधित थी। बचपन का नाम रिद्धि बाई या रिद्धू बाई। बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई था या रिद्धू बाई था। ठीक है, सबके बचपन में कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इसी प्रकार से करणी माता का भी नाम था रिद्धि बाई या रिद्धू बाई। ठीक है, करणी माता का विवाह जैसा भी मैंने आपको बताया, करणी माता का विवाह देशमुख बीकानेर के देपाजी के साथ में हुआ था। फिर जैसा मैंने बताया था वैवाहिक जीवन का त्याग किया और इन्होंने अपनी बहन गुलाब का विवाह देपाजी के साथ में करवाया। और गुलाब और देपाजी से प्राप्त हुई संतान लक्ष्मण। ठीक है, और सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मण की मृत्यु कोलायत झील बीकानेर में डूबने से हुई। ठीक है, इसी के चलते जब करणी माता को चारण जाति के लोग अपनी कुलदेवी मानते हैं तो ऐसा स्थान जहाँ पर करणी माता से संबंधित ऐसा दुर्घटना हुई हो, ठीक है, तो उस स्थान पर वो लोग विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन को भी वो पवित्र नहीं मानेंगे। तो इसके चलते सावन पूर्णिमा के दिन ये लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते और कोलायत झील में स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन नहीं मनाते एवं कोलायत झील में स्नान भी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते तो आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया मेहरानगढ़ दुर्ग और कोडमदेशर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य और बीकानेर शहर की स्थापना। अब जैसा मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले, करणी माता का संबंध दोनों राजाओं से है। ठीक है, बीकानेर के जो शासक हैं वो भी कुछ कार्य करते हैं तो करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं, और जोधपुर के जो शासक हैं वो भी कुछ कार्य करते हैं तो इनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी क्रम में मेहरानगढ़ दुर्ग की जब नींव रखी तो उन्होंने करणी माता से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। ठीक है, अब देखिए कोडमदेशर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीकाने की
तो जब बीकानेर राज्य की स्थापना की तो उन्होंने भी करणी माता से आशीर्वाद लिया पहले, इसके बाद बीकानेर राज्य की स्थापना की। और बीकानेर शहर की स्थापना राती घाटी नामक स्थान पर की। राती घाटी नामक के स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की। तो बीकानेर शहर की स्थापना से पहले भी इन्होंने आशीर्वाद लिया। अब देखिए डेट कैसे याद रखेंगे, आप सीधा सीधे याद रखिए 1459। जैसे आप इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले जन्म हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ, जोधपुर में, तो जोधपुर वाले सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। तो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई तो आशीर्वाद लिया गया। 1 आप सीधा याद रखिए, 4 के बाद 5 सीक्वेंस में, 4 और 5 ऐड करोगे तो 9। तो इस टाइप से आप ये 1459 याद रख सकते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करिए 1, 4, 5 और 6। तो 1465 में बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की। राज्य हम पहले बसाएंगे, शहर बाद में बसाएंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप याद रख लीजिए 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। आगे अब देखते हैं 1465। 6 में 2 जोड़ दीजिए और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 1488। 1488 में आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की गई, ठीक है। क्लियर है आपको बिल्कुल। सबसे पहले जहाँ पर जन्म हुआ है करणी माता का, ठीक है, मतलब जोधपुर में, तो जोधपुर वाले आशीर्वाद लेंगे, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर राज्य की स्थापना, इसके बाद बीकानेर शहर की स्थापना, ठीक है। इस टाइप से डेट्स मैंने आपको याद करवा दी। 4 + 5 ऐड ऑन करेंगे तो 9 बन जाएंगे, ठीक है। 1, 4, 5 और 6 इस टाइप से बीकानेर शहर, और इसमें आप 2 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो तो 1488 बन जाएगा। और देखिए स्थान जहाँ पर इनकी स्थापना हुई तो शहर में रात नहीं होती, ठीक है, ऐसा याद रखिए, शहर में रात नहीं होती, मतलब बीकानेर शहर की स्थापना राती घाटी नामक स्थान पर की गई थी। इस टाइप से आप इन तीनों फैक्टों को याद रख सकते हैं। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल कहाँ पर है, बीकानेर में है। प्रारंभिक पूजा स्थल कहाँ पर है, बीकानेर में। देखिए इनका विवाह बीकानेर, देशमुख बीकानेर के जो दैपाजी थे उनके साथ हुआ, तो इनका मंदिर वहीं पर बनेगा जहाँ पर इनका विवाह हुआ, बीकानेर में, ठीक है। इनके मंदिर को नेहड़ी कहा जाता है। मंदिर क्या कहलाता है, नेहड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, नेहड़ी कहा जाता है। 151 वर्ष की आयु में करणी माता 1538 ईस्वी में धिनेरू की तलाई नामक स्थान दियात्रा गांव बीकानेर में अपने प्राणों का त्याग किया। मतलब 151 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। कहाँ पर, दियात्रा गांव बीकानेर। तो जहाँ पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया वहीं पर गुफा बनेगी, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, जहाँ पर प्राणों का त्याग किया वहीं पर गुफा बनेगी, मतलब दियात्रा गांव बीकानेर में इनकी गुफा बनी, ठीक है। आगे देखते हैं, मंदिर का निर्माण राव बीका ने शुरू करवाया। अब देखिए बीकानेर के जो शासक थे राव बीका, उन्होंने शहर की स्थापना भी इनके आशीर्वाद से की और राज्य की स्थापना भी इनके आशीर्वाद से की। तो राव बीका के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इनके मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया, राव बीका ने। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, बीकानेर में हुई, ठीक है। और इनका वैवाहिक जीवन भी बीता बीकानेर में, ठीक है। तो यहाँ के राजा हैं वही इनके मंदिर का निर्माण करवाएंगे। इस टाइप से आप कैसे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। निर्माण पूर्ण करवाया सूरत सिंह ने। आधुनिक निर्माता गंगा सिंह। आधुनिक निर्माता कौन है, गंगा सिंह। अब अधिकतर जगह आप जहाँ भी देखेंगे आधुनिक निर्माता के रूप में आपको देखने को मिलेंगे गंगा सिंह, ठीक है। यदि आपको कुछ याद भी नहीं है और फिर आपको जस्ट सपोज दैट यदि आप तुक्का लगाना चाहें तो आप गंगा सिंह पर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब 100% तो सही होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 80% चांसेस हैं आधुनिक निर्माता यदि मिले तो गंगा सिंह। जहाँ तक है 80% चांसेस होंगे गंगा सिंह जवाब होगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। देशनोक के देपाजी के साथ में इनका विवाह हुआ, तो जहाँ पर विवाह हुआ वहीं पर इनका मंदिर बनेगा, मतलब देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इनका मंदिर क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ। उल्टी कटोरी के समान, मतलब जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चर या डिज़ाइन है उल्टी कटोरी के समान है, उल्टी कटोरी के समान। चारण जाति की कुल देवी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि इनका जन्म चारण जाति की किन्या शाखा में हुआ, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि ये चारण जाति की कुल देवी हैं, ठीक है। चूहों की देवी, चूहों की देवी कौन है, करणी माता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, चूहों की देवी कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा करणी माता, ठीक है। बोला जाता है कि इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं जो
उनको देख पाता है, मतलब मंदिर में विजिट करो और आपको सफ़ेद चूहे नज़र आ जाए, मतलब उनका एक ग्रुप होता है जिसे काबा कहा जाता है, वो नज़र आए तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, अब कितनी सच्चाई है ये तो मेरे को नहीं पता, बस जस्ट ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो चूहों की देवी, सफ़ेद चूहा क्या कहलाता है? काबा कहलाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सफ़ेद चील, प्रतीक चिन्ह सफ़ेद चील, और गीत चिरजा। अब देखिए, अब इनको चारों फैक्टों को कैसे याद रख सकते हैं? करणी माता, करणी माता किस, मतलब उनकी जाति थी कि चारण जाति, चारणम जाति की कुलदेवी थी। ठीक है, चूहा इनके मंदिर में पाया जाता है, और चील इनका प्रतीक चिन्ह है। चूहा, सफ़ेद चूहा क्या कहलाता है? काबा, और चील जो इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो और इनका गीत है वो है चिरजा। इस टाइप से आप 4 फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? चारण जाति की कुलदेवी, चूहा जो यहाँ पर रहता है उसको काबा कहा जाता है, चील इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और चिरजा गीत गाया जाता है, इनका गीत है चिरजा या चर्चा। मेला लगता है नवरात्रा में 2 बार, मेला लगता है नवरात्रा में 2 बार, और जो मेला है उसको क्या कहा जाता है? सेवकों का मेला, मेले को कहा जाता है सेवकों का मेला। अब देखिए, मंदिर सावन भादो कड़ाइया स्थित होता है। आरती 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, करणी माता के मंदिर में आरती 2 प्रकार की होती है। पहली होती है घड़ाऊ और दूसरी होती है संगाऊ। अब देखिए, घड़ाऊ और संगाऊ को कैसे याद रखेंगे? घड़ाऊ का मतलब है संकटकालीन समय में होने वाली आरती, और संगाऊ का मतलब साधारण समय में होने वाली आरती, साधारण समय में होने वाली आरती। देखिए, अब कोई संकटकालीन समय है तो आप बार बार टाइम देखोगे, तो क्या करोगे? आप बार बार टाइम देखोगे। ठीक है, और साधारण समय में संगाऊ होती है। तो इस टाइप से आप याद रखें, घड़ाऊ जब आए तो आप घड़ी याद रखें, और घड़ी कब देखोगे? संकटकालीन समय में। ठीक है, संकटकालीन समय में जो आरती होती है वो घड़ाऊ होती है, और कोरोना के समय ये आरती की गई थी। कब की गई थी? कोरोना के समय, कोरोना के समय घड़ाऊ प्रकार की आरती की गई थी। करणी माता की आराध्य देवी क्या है? तेमड़ा ताई। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है? तो हमारा जवाब क्या होगा? तेमड़ा ताई। ठीक है, तो यहाँ तक करणी माता की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं तनोट माता के बारे में। ठीक है, तनोट माता, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है, और जैसलमेर बॉर्डर एरिया है भारत पाकिस्तान का। ठीक है, तो बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो तनोट माता की मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, तनोट माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, रुमाली देवी भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसा हम एक बार फोकस करते हैं, तनोट माता, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तणुराव ने करवाया। भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, तनोट माता भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी है। रुमाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। पुजारी है बीएसएफ का जवान। ठीक है, अब देखिए, बताया जाता है कि तनोट माता का जो मंदिर है, भारत पाक युद्ध के दौरान इस पर बम डाले गए पाकिस्तानी सेना की तरफ से, लेकिन वो बम नहीं फटे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें रक्षक देवी के रूप में देखा जाता है, सैनिकों की रक्षक देवी। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों की रक्षक देवी या आराध्य देवी है। ठीक है, बीएसएफ का जो जवान होता है पुजारी होता है, और जो हमारे सैनिक होते हैं वो देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब वो अपने सर पर कफन बांध कर चलते रहते हैं, सर पर कफन बांध कर चलते हैं, और कफन को आप रुमाल से रिलेट कर सकते हैं। तो रुमाली देवी, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। थार की वैष्णो, अब थार में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर कौन सा मंदिर है? आप जस्ट रिलेट कर लीजिए, तनोट माता। तो थार की वैष्णो, तनोट माता। वास्तविक वैष्णो मंदिर कहाँ पर है? कटरा, जम्मू कश्मीर में। जो वास्तविक वैष्णो मंदिर है वो पहाड़ी एरियाज में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा एरिया है जो सबसे ऊंचा पहाड़ी एरिया हो? ठीक है, मतलब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, आप जैसे आपको याद होगा तो माउंट आबू सिरोही में है। तो माउंट आबू सिरोही में ही माता का मंदिर है, अर्बुदा माता का मंदिर। ठीक है, उन्हें ही राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, उन्हें ही राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। तनोट माता मंदिर के पास में युद्ध संग्रहालय स्थापित है। ठीक है, मतलब जो युद्ध हुआ उसके टाइम पे जो भी हथियार या
इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देवी मंदिर के पास 1965 विजय की स्मृति में 2 विजय स्तंभों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही कनौट माता के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं जीण माता। अब जीण माता को एक स्टोरी के रूप में देख लीजिए। जीण माता, आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी या फिर जीण माता के ऊपर एक मूवी आई थी वो देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो उसमें दिखाया जाता है कि जीण माता का इनकी भाभी मतलब हर्ष है, उनकी वाइफ के साथ किसी बात पे लेके नोकझोंक हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में जीण माता है वो घर छोड़कर चली जाती हैं कि अब मेरे को घर पर नहीं रहना, मतलब यहाँ पर नहीं रहना। तो उन्हें मनाने के लिए हर्ष भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन करणी माता है वो हट पकड़ लेती है या जिद कर लेती है कि अब वो घर पर नहीं जाएगी वापस से। ठीक है, तो हर्ष के सामने द्वंद होता है कि भाई वो क्या करे, तो वो भी डिसाइड करता है कि वो भी घर पर नहीं जाएगा और वो भी वहीं पर बैठकर पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देता है, मतलब भगवान भक्ति में लीन हो जाता है और जीण माता भी भक्ति करने लग जाती है। तो ठीक है, तो इनका मंदिर जो हर्ष है इनके भाई भैरव के रूप है, इनका मंदिर और जीण माता का मंदिर आसपास ही है। ठीक है, तो देखते हैं जीण माता का जन्म कहाँ पर हुआ, धांगू गांव चूरू में हुआ। इनके भाई थे हर्ष जो भैरव का रूप थे। अब देखिए, जब हर्ष इनको मनाने के लिए जाते हैं तो वो गाना गाकर उनको मनाने की कोशिश करते हैं, एक जैसा मूवी में दिखाया गया है कि गाना टाइप में उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से याद रखिए, हर्ष का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुहक फर्स्ट ने। और देखिए जीण माता है वो हटी है, मतलब वो खुद की बात पर अड़ जाती हैं कि जो करना है वो करना है। हट से याद रखिए हट्टड़ चौहान। हट्टड़ चौहान का नाम ही अदा दूसरा नाम है मोहिल चौहान। क्या नाम है, मोहिल चौहान। और जिद से आप याद रखें, मतलब जिद या अड़ जाना खुद की बात पर। ठीक है, इससे याद रखें अड़ से अड़ावला की पहाड़ियाँ, अलावड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर ही जीण माता का मंदिर है और इनके मंदिर का निर्माण हट्टड़ चौहान या मोहिल चौहान ने करवाया था। ठीक है, पूजा स्थल कहाँ पर है, अड़ावला की पहाड़ियाँ, रेवासा शिखर। अड़ावला को याद रखिए, ये अपनी बात पर अड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब अड़िग रहती हैं, तो अड़िग से या अड़ जाने से अड़ावला की पहाड़ियाँ, रेवासा शिखर। बचपन का नाम क्या था, जयंती बाई या जयवर्ण बाई। ठीक है, अब जीण माता का तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, जयंती बाई या जयवर्ण बाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रह जाएगा। अवतार दुर्गा माता का, जीण माता किसका अवतार है, दुर्गा माता का अवतार है। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया मोहिल चौहान का ही दूसरा नाम हट्टड़ चौहान है, मतलब ये हट कर लेती हैं। हट से याद रखिए हट्टड़ चौहान ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इनके मंदिर का नाम क्या है, काजल शिखरा, मतलब जीण माता का जो मंदिर है उसको काजल शिखरा कहा जाता है। पास में ही जोगी तालाब स्थित है, इनके मंदिर के पास में स्थित है जोगी तालाब, जहाँ पर पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं स्थित हैं। ठीक है, आदमकद प्रतिमाएं मतलब कि अश्लील प्रकार की। ठीक है, मतलब वस्त्र धारण नहीं किए हों, इस टाइप की मूर्तियाँ या दानवाकार, इस टाइप की मूर्तियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी। अब जैसे हमने करणी माता के बारे में चर्चा किया था कि वो चूहों की देवी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो जीण माता है वो मधुमक्खियों की देवी हैं। जीण माता मंदिर में औरंगजेब ने सोने का छत्र चढ़ाया। किसने चढ़ाया, औरंगजेब ने। क्यों चढ़ाया, औरंगजेब जब शासक थे तो ये भारत में बहुत सारे मंदिरों को लूट रहे थे। उसी सीरीज में इन्होंने जीण माता मंदिर पर भी अटैक किया लूटने के लिए, लेकिन मधुमक्खी हैं उन्होंने हमला कर दिया औरंगजेब की सेना पर। जब औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला किया तो इनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। तब औरंगजेब ने माता से मतलब माफ़ी मांगी और कहा कि वो मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाएंगे। ठीक है, और इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया। ठीक है, जीण माता का गीत चिरंजा, यह गीत लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। ठीक है, जीण माता का जो गीत है वो चिरंजा कहलाता है और यह गीत लोक देवियों में सबसे लंबा है। और हमने पहले डिस्कस किया था लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, रामदेव जी का। ठीक है, और वो कौन सा है, ब्यावला। रामदेव जी के जो ब्यावले होते हैं, रामदेव जी के
ब्यावले वो लोक देवताओं में सबसे लंबे होते हैं। और जीण माता का जो गीत है चिरंजा वो लोक देवियों में सबसे लंबा होता है। लेकिन हम कंपेयर करें कि लोक देवी प्लस देवता, इन दोनों में किसका सबसे लंबा होता है, तो लोक देवी। मतलब जीण माता का जो गीत है वो रामदेव जी के ब्यावले से भी लंबा होता है। ठीक है, तो ये याद रखें, कन्फ्यूजन ना हो। जीण माता का गीत लोक देवियों में तो सबसे बड़ा ही है ही, लोक देवताओं से भी बड़ा है। ठीक है, और इनका जो गीत है उसे गाते हैं कनफटे जोगी। गीत कौन गाते हैं, कनफटे जोगी। 2.5 प्याले शराब इनको भोग के रूप में लगाए जाते थे, जो वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ठीक है, चौहानों की कुलदेवी अभी देखा हमने, ठीक है, कि करणी माता जो हैं वो चारण जाति की कुलदेवी हैं। इसी प्रकार से जीण माता हैं वो चौहानों की कुलदेवी हैं। मेला लगता है नवरात्रा में 2 बार, नवरात्रा में 2 बार लगता है। ठीक है, जीण माता मीणा जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। अब जीण माता के मंदिर में आप विजिट करेंगे तो मीणा जनजाति मतलब मीणा समुदाय के लोग आपको बड़ी संख्या में वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मीणाओं की तो ये हुई आराध्य देवी, मीणाओं की आराध्य देवी, और चौहानों की ये हुई कुल देवी। ठीक है, अभी जस्ट आप इसको हाईलाइट कर लीजिए या लिख लीजिए अच्छे से। लास्ट में मैं एक साथ कौन से जो भी समुदाय है उनकी लोक देवी कौन सी है और आराध्य देवी कौन सी है, एक लिस्ट के रूप में मैं आपको लिखवा दूंगा। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में जीण माता के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ख़त्म होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं आई माता। ठीक है, अब आई माता को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टोरी के रूप में देखते हैं, फिर मैं आपको फैक्ट रीडिंग करवा दूंगा। ठीक है, आई माता, आई को आप कैसे लिखते हैं, या तो आई ऐसे लिखेंगे या EYE। ठीक है, आप दोनों लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे आपके घर में कोई है, मतलब आपकी दीदी हैं जिन्हें आँखों का इश्यू है, मतलब आँखों में दिक्कत है, और आँखों में दिक्कत होने के चलते उनको सिर में दर्द होता है। जस्ट क्या याद रखना है, आई से EYE या आई दोनों आप लिख लीजिए। ठीक है, और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, इसके बाद में आपको सब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आई माता से संबंधित हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। मतलब रटने का कुछ भी झंझट नहीं होगा। जैसे आपके घर में आपकी दीदी है जिसको आँखों की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कम दिखाई देता है, आँखों में जलन, लाइक दैट कुछ भी हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रखें। आई को याद रखिए 11, इस आई से याद रखिए 11। ठीक है, और इस आई से रखिए आँखों के जो रोग हैं, आँखों के रोग। तो आई माता जो इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, जस्ट मैंने बताया कि बचपन का नाम जीजी बाई, मतलब आपकी दीदी है, दीदी को क्या बोला जाता है, जीजी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जैसा हमने ये देखा आई का मतलब हमने लिखा 11 का मतलब इन्होंने 11 डोरा पंथ चलाया। ठीक है, आँखों के रोगों की निवारक देवी भी हैं ये, आँखों के जो रोग हैं उनकी निवारक देवी भी हैं। इनके मंदिर में एक दीपक जलता है जिससे केसर टपकता है, और उस केसर को आँखों में यदि आप लगा लेते हो तो आँखों से संबंधित जो भी सब रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फोकस करते हैं। जैसा हमने किया आई माता EYE मतलब आँखों का रोग, इसका मतलब 11 डोरा पंथ, इस आई का मतलब 11 लिख लीजिए, 11 डोरा पंथ। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, बचपन का नाम जीजी बाई को याद कैसे रखना है, हमारी दीदी है जिसको आँखों की प्रॉब्लम है, और दीदी को याद रखिए जीजी से। ठीक है, इनके गुरु थे रामदेव जी या रैदास जी। मांडू सुल्तान के साथ विवाह के डर से जोधपुर से भागकर ये यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, सिरवी जाति की कुलदेवी। अब देखिए जैसा हमने बताया था आपकी दीदी हैं, उनको आइज़ की प्रॉब्लम है, इसके चलते उनकी आँखों में दिक्कत है, और आँखों में जब दिक्कत होती है तो उनको सिर में भी दर्द होता है। ठीक है, आँखों में जब दर्द होता है तो उनके सिर में भी दर्द होता है। तो सिर को याद रखिए सिरवी जाति से। ठीक है, तो सिरवी जाति की कुलदेवी। सिरवी जाति कहाँ पे निवास करती है, पाली में और जोधपुर क्षेत्र में। डिस्कस किया, इस आई का मतलब 11 लिख लीजिए, 11 का मतलब इन्होंने 11 डोरा पंथ चलाया। ठीक है, इन्होंने 11 डोरा पंथ चलाया। मंदिर में गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते। इनका जो मंदिर है उसमें एक कम्युनिटी है गुर्जर जाति। ठीक है,
तो गुजर जाति के या गुजर समुदाय के लोग हैं, इनके मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। अब देखिए, किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, जाना चाह रहा है वो मंदिर में, ठीक है, जाना चाह रहा है मंदिर में, लेकिन पहुंच गया दरगाह। अब इससे आप याद रख सकते हैं, आँखों की प्रॉब्लम है, जाना चाहता था मंदिर में लेकिन पहुंच गया दरगाह, तो इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। थान बडेर नीम वृक्ष के नीचे, ठीक है, मंदिर है, उसको दरगाह कहा जाता है। मतलब आप समझिए, आपकी दीदी को आँखों की प्रॉब्लम है और वो मंदिर गई है, लेकिन वो पहुंच गई दरगाह, ठीक है, उनको सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसके चलते मतलब इन मंदिर को आप कैसे याद रखोगे, दरगाह कहा जाता है। पुजारी दीवान, ठीक है, जो आंखें हैं उनकी आंखों का कोई दीवाना है, ऐसा याद रखिए, ठीक है, उनकी आंखों का कोई दीवाना है, तो इनका आंखों का दीवाना मतलब पुजारी, ठीक है, और पुजारी दीवान। आँख रोग निवारक देवी, आँख रोग निवारक देवी, जैसा हमने डिस्कस किया EYE से, मतलब आँखों के रोगों की निवारक देवी है। आई माता मंदिर में अखंड दीपक जलता है। अखंड का मतलब होता है जो कभी भी नहीं बुझाया जाता है, मतलब हमेशा जलता रहता है, ऑल टाइम 24 घंटे ऑलवेज जलता रहता है, मतलब कभी मतलब आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि बुझ जाए, ठीक है। तो अखंड दीपक जलता है, जिसकी ज्योत से केसर टपकता है, मतलब उनकी जो ज्योत है, दीपक जलाता है, उससे केसर टपकता है, जिसे आँखों में यदि आप लगाते हो तो आँखों के समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं लोक देवियों का। सेकंड पार्ट में हम जो शेष लोक देवियाँ हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, उसी में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर बड़ा वीडियो बनेगा तो हम क्वेश्चंस थर्ड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। नहीं तो सेकंड वीडियो में मैं क्वेश्चंस और अन्य जो लोक देवियाँ बची हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और सबको ये शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके इन क्लासेस का। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।